इस वीडियो में केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7, जहां x इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और फिर y का भी मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे, माना 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। हम मान लिए कि 1/x बराबर u और 1/y इक्वल टू v। अब जहां 1/x है वहां हम u लिखेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 1/y की जगह v लिखेंगे, बराबर तो बराबर का चिन्ह और एक है तो एक लिखेंगे और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार यहाँ 1/x को u माने हैं तो यहाँ u लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे और 1/y इसको हम v माने हैं तो यहाँ v लिखेंगे, बराबर में 7 है तो 7 और इसे हम समीकरण 2 लिखेंगे। अब चूंकि इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है तो पिछले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो यहाँ या तो हम u वाले पद को या फिर v वाले पद को विलुप्त करते हैं। तो यहाँ एक v माइनस में है और यहाँ v प्लस में है, इसका मतलब है कि हम v को विलुप्त कर सकते हैं, आसानी से कट भी जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो ये u माइनस v इक्वल टू 1 और u प्लस v इक्वल टू 7। अब माइनस v और प्लस v ये दोनों कट जाएगा और एक u और ये 2u हो जाएगा और 7 और 1 8, तो u बराबर 8/2 और 2 से जब भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। हमें u का मान मिल गया 4। अब हमें चूंकि v का भी मान चाहिए तो इसके लिए u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है u माइनस v बराबर 1। अब u का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस v बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये माइनस v बराबर 1, अब ये 4 प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस v बराबर -3 हो जाएगा और माइनस माइनस कट कर ये v बराबर 3 हो गया। तो हमें u का मान मिल गया 4 और v का मान मिल गया 3। तो यहाँ हम माने हैं 1/x, क्योंकि हमें x और y का मान ज्ञात करना है तो हम 1/x बराबर u माने हैं और 1/y इक्वल टू v माने हैं। 1/x इक्वल टू y सॉरी u और 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ हम ये 1/x बराबर u का जो मान है वो 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, हम बटा में 1 मान लेंगे और इसे यदि इसे हम x बटा इसको पलट देते हैं तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/y बराबर v का जो मान है वो 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। हम इसको अगर LHS को पलट देते हैं तो हमारा RHS भी पलट जाएगा। इसी प्रकार x बराबर हो गया 1/4 और y बराबर हो गया 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 2/x जोड़ 3/y बराबर 13 और दूसरा समीकरण है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। यहाँ 2/x है तो क्या 2/x को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, चूंकि हम 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और बटा में x। इसी प्रकार क्या ये 3/y को हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/y, क्योंकि 3 में जब 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और बटा में y है तो y। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना 1/x, ये जो 1/x है इसे हम मान लेते हैं 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। हम यहाँ पर 1/x को u मान लिए और 1/y को v मान लिए, तो हमें मिलेगा यहाँ 2 गुना 1/x, तो ये 2 u हो जाएगा, लिख सकते हैं क्योंकि 2 है तो 2
और 1/x को u मान लिए हैं तो 2u हो गया। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे और यहाँ 3/y, 3/y को लिख सकते हैं 3 गुणे 1/y, ये 3 और 1/y को v माने तो v बराबर में 13 है तो 13 और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः 5/x तो इसको हम 5u लिख सकते हैं, माइनस 4/y तो 4v लिखेंगे, बराबर -2 है तो -2 और ये समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हमें विलुप्त करना होता है। तो यहाँ यदि हम v वाले पद को विलुप्त करेंगे तो इसके लिए हम इसमें समीकरण, यहाँ v का गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में v का गुणांक 4 है तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 गुना 4 और दोनों एक प्लस और एक माइनस में है तो यहाँ प्लस जोड़ेंगे और 2 गुना 3 से तो गुना करते हैं, ये 2 चौका 8u हो जाएगा प्लस 3 चौका 12v हो जाएगा बराबर 13 चौका 52, यहाँ हो गया समीकरण 1 में गुणा करते। इसी प्रकार ये 5 तिहाई 15u हो जाएगा, माइनस तो माइनस और ये 4 तिहाई 12, v है तो v लिखेंगे बराबर ये 2 तिहाई माइनस तो माइनस और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब चूंकि हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं तो +12 और ये -12 कट गया और 15 और 8 ये 23u हो जाएगा और यहाँ 52 से 6 घटा लेंगे ये हो जाएगा 46, तो u बराबर 46/23 और ये 23 दूना 46 अर्थात u का मान हमें मिल गया 2। अब v का मान चाहिए तो इसके लिए u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2u जोड़ 3v बराबर 13, 2u जोड़ 3v बराबर 13, तो 2 गुना u का मान 2 है तो 2 लिखेंगे जोड़ 3v बराबर 13, अब ये 2 दूना 4 जोड़ 3v बराबर 13 हो जाएगा, तो 3v बराबर 13, अब ये प्लस में है जब ये RHS से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 बराबर 13 से 4 घटा देंगे ये हो जाएगा 9, तो v बराबर 9/3 कट कर हो जाएगा ये 3, तो हमें u का मान मिल गया 2, v का मान मिल गया 3। अब चूंकि हमें x और y का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हम यहाँ 1/x को u माने थे तो 1/x बराबर u, तो 1/x, x का जो u, तो u का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, हम जब x को पलट देंगे तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/y बराबर v, 1/y बराबर v, 1/y बराबर v का मान 3 है तो y बराबर 3, 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 4/x जोड़ 7/y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 3/x माइनस 5/y बराबर -2। यहाँ भी हम पिछले ही क्वेश्चन की तरह यहाँ भी 1/x को माना 1/x बराबर u मानेंगे और 1/y बराबर v मानेंगे, तो हमें मिलेगा 4u जोड़ 7v बराबर 11 और दूसरा 3u माइनस 5v बराबर -2। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है तो यहाँ हम v वाले पद को बराबर करते हैं, तो इसके लिए समीकरण 2 में हम 7 से गुना करेंगे चूंकि v का गुणांक 7 है और यहाँ v का गुणांक 5 है तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 जोड़ 2 गुना 7 से, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है इसीलिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 5 चौका 20u हो जाएगा प्लस का चिन्ह 7 पचे 35v 11 पचे 55, 7 3 21u माइनस 5 सते 35v बराबर 7 दूना 14। अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा, 20 और 21 41u हो जाएगा और ये 55 से 14 घटा लेंगे, 5 से 4 गया 1 हो जाएगा और ये 5 से गया
4 41 हो जाएगा। तो u बराबर 41/41 कट कर ये 1 हो गया। हमें u का मान मिल गया 1। अब हमें v का मान चाहिए, तो इसके लिए u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 4u जोड़ 7v बराबर 11। ये हमारा समीकरण 1 है। अब 4 गुना u का मान 1 रखेंगे जोड़ 7v बराबर 11। तो 4 इक्याम 4 जोड़ 7v बराबर 11 हो जाएगा। तो 7v बराबर 11 अभी प्लस में है, जब ये RHS जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 7v बराबर 7, तो v बराबर 7/7 कटेगा तो 1। हमें u का मान 1 मिल गया और v का भी मान 1 मिल गया। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ माने थे 1/x बराबर u, 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u के जगह 1 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1। इसी प्रकार 1/y बराबर v, 1/y बराबर v का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, तो y बराबर 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 3a/x माइनस 2b/y बराबर 5, और दूसरा है a/x जो 3b/y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ भी हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो हमें मिलेगा 3au माइनस 2b बराबर माइनस 2b v बराबर 5, और इसे कह देंगे समीकरण 1। पुनः au जोड़ 3bb माइनस 2 बराबर 0। तो इसे au जोड़ 3bb बराबर, अभी माइनस में, जब ये RHS जाएगा तो प्लस में, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर हम v वाले पद को बराबर करते हैं, तो इसके लिए समीकरण में 2 में यहाँ 2 से गुना करेंगे और 1 में 3 से गुना करेंगे, और लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना 2 से। तो गुना करते हैं, ये 3 की आई 9 au माइनस 2 तिहाई 6b बराबर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये 2u au जोड़ 3 दूना 6b बराबर 2 दूना 4। अब ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो 9 2 11 au बराबर 15 और 4 19 हो जाएगा। तो u बराबर 19/11 ये हो जाएगा। अब हमें v का मान चाहिए, तो इसके लिए u का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3au माइनस 2b बराबर 5, तो 3a गुना u का मान यहां से 19/11 a हो जाएगा, और माइनस 2b बराबर 5, a से 1 कट जाएगा, और ये 19 दिया 57/11 माइनस 2b बराबर 5 हो जाएगा। माइनस 2b बराबर 5, अब ये प्लस में जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा बटा 11। माइनस 2b बराबर, यहाँ बटा में 1 मानेंगे और 1 और 11 का एलसीएम करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 माइनस 57। 2b बराबर माइनस 2/11, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, तो v बराबर 1/11 b हो जाएगा। अब हमें u और v का मान मिल गया है, तब x y का चाहिए, तो चूंकि 1/x बराबर u माने हैं, तो 1/x बराबर 19/11 a, तो x बराबर 11 a बटा 19 हो जाएगा। दूसरा 1/y बराबर v माने, तो 1/y बराबर 1/11 b, तो y बराबर 11 b बटा 1 अर्थात 11 b। ये हमारा आंसर हो गया।
तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।